करेंगे कौन सा 3.4 कौन सा नियम है तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन। तो हम 3.3 में सीख चुके हैं कौन सा प्रतिस्थापन विधि। अभी हमें सीखना है कौन सी विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं विलुप्त करना होता है यानी विलुप्त करते हैं क्या करते हैं यानी किसी एक का मान को हम गायब करते हैं क्या करते हैं ना इसी को कहते हैं विलुप्त करना इसी को कहते हैं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन में क्या था कि किसी को स्थापित कर देते थे एक मान को निकाल के दूसरा मान को रख देते ना यही था। अरे याद है खाली प्रतिस्थापन को प्रतिस्थापित कर देते यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह। इस विलोपन में क्या करेंगे एगो को खत्म कर देंगे विलुप्त कर देंगे क्या करते हैं इसको विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं या तो प्लस करते हैं या तो माइनस। ये कब होगा विलुप्त जब मान होगा समान। मान क्या होगा समान। जैसे इसको हम बनाते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है x + y बराबर कितना 5। एक और क्या है 2x - 3y बराबर 4। हम क्या करेंगे या तो x मान को बराबर करेंगे या तो y। यहाँ पर हम देखें कि x का क्या गुना है 2 गुना y का क्या गुना है ना -3 गुना के 3 गुना है कितना गुना। अब क्या करना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेम करेंगे या तो x को या तो हमेशा x को करेंगे इसको x को। इसमें क्या फायदा होगा कि x का आगे में जो चीज है 2 तो 2 से इसमें क्या कर दिया गुना। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें भी कितना से गुना 1 से गुना करके अब लिख दे रहे हैं 2x + का 2y बराबर कितना हो जाएगा हो गया। 1 से गुना करेंगे सब नहीं क्या हो जाएगा अरे तो 1 से गुना करते वही का वही उतर जाता है ना तो हो गया यहाँ पर 4 क्या आ गया हो गया। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पर 2x समान हो गया। अब काटने के लिए देखेंगे दोनों प्लस है दोनों क्या है अगर दोनों सेम चीज रहेगा ना ध्यान रखेंगे दोनों क्या रहे सेम चीज हम घटा देते क्या करते हैं तो लिखेंगे घटाने पर कौन सी करने पर घटाने पर है ना तनिक तिरछा करके लिख देगा। तो ये घटाव में क्या होता है नीचे वाला का चिन्ह बदल गया तो माइनस है क्या हो जाएगा यहाँ कोई चिन्ह है कौन चिन्ह प्लस क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया 2x गया बोलो तो दोनों जुड़ने जाएगा 3 और 2 5y हो जाएगा बराबर में 10 में 4 घट जाएगा कितना हो जाएगा हो गया। अरे हुआ या तो कोई दिक्कत आ गया y बराबर निकालेंगे गुना में आ जाएगा भाग में 6 बटा क्या देगा 5 एक अंतर हमारे पास आ गया आ गया। अब इसी y को किसी भी मान रख देंगे या समीकरण फर्स्ट में रखें या जिसमें मर्जी रखेंगे आंसर आएगा। चलो समीकरण फर्स्ट में रखें तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने हो जाएगा ना लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट में सेकंड में रखेंगे कितना आएगा विलोपन विधि में यही नहीं मर्जी वही में रखो आ जाएगा। अब तो अपना अनुसार देखिएगा आसान कितना होगा समझ रहे हैं ना। अब आसान देखते हैं यहाँ देखते करते गुना गुना है जो हम गुना करना होगा यो हम क्या करना होगा हम देखते हैं तो सीधा x से सीधा y है तो आसान होगा नहीं होगा इसलिए फर्स्ट में रख दिया कौन में रख फर्स्ट समझ में आ रहा है ना आसान वाला देख रखेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे क्या है x + y ना है y का मान कितना रखना है 6 बटा 5 तो बराबर में कितना है 5 प्लस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 6 बटा 5 बटा में एक रहता है घटने नहीं सीखा तो 25 में 6 घटा दो कितना हो जाएगा 19 यानी 19 बटा क्या आ जाएगा तो हो गया आंसर 19 बटा 5 हो गया 6 बटा चलो बने सीधा हो गया अरे समझा। अब एकरा बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि पहले सीखा है क्या करते हैं एगो प्रतिस्थापित और प्लस आगे बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा हम लिखे समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा x बराबर 5 - y हो जाएगा। तेरा समीकरण क्या कर लेंगे 3 तेरा फर्स्ट करते हैं इसको क्या कर लेंगे हो गया समीकरण 3 आ गया यही किए थे। अब ये x को मान आ गया बोल किस में रखना है कौन समीकरण सेकंड में फर्स्ट पर है तो सेकंड में रखना है किस में रखना सेकंड यही तो है प्रतिस्थापन करनी तो सेकंड में रखेंगे बोलो 2 है तो 2 और दोनों के बीच कोई चिन्ह है तो गुना तो गुना में हम कोष्ठ देते प्रतिस्थापन में आएगा होता है तो 5 माइनस क्या हो जाएगा y होगा माइनस का 3y बराबर में 4 क्या लगेगा गुना करेंगे 5 गुना 10 माइनस 2 को y गुना करेंगे कितना 2y होगा यहाँ पर -3y पहले से है बराबर में कितना है 4 बोला तो ये प्लस में उसको आ जाएगा क्या हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 5y माइनस का कितना हुआ 5y बराबर में 4 - 10 होगा। हेलो अब बोलो एक दोनों बीच कोई चिन्ह कौन सी अब ये कि माइनस देख लेना माइनस है उसको आ जाएगा प्लस ना हम 4 और 4 के बीच चिन्ह देखते हैं कहां पर 4 बोलो कौन चिन्ह है गुना है तो ऊपर जाएगा
तो y बराबर डायरेक्ट लिखे मतलब तो -10 में से 4 घटेगा तो माइनस क्या होगा 6 और माइनस 5 में आएगा भाग में गुणांक का इधर आके क्या बन गया माइनस से माइनस कट जाएगा तो बोलो क्या बच गया 6/5 जब आंसर देख लो तो पहले जैसा यहाँ आया y बराबर 6/5 अब 6/5 को हम कहाँ रखेंगे तो 3 में रखेंगे 1 से बढ़े 2 में रखिए और 3 में कहाँ रखेंगे 3 में तो समीकरण क्या लिखेंगे 3 में y का मान रखने ऐसा हो जाएगा ये तो पहले से देख लिए हम 3.3 में पूरी तरह से इसको है हर जगह इतना ही काम करे समीकरण 3 है क्या x बराबर है 5 - y है यानी x बराबर लिखे तो 5 और -y का मान कितना है 6/5 वही काम करेंगे 25 -6/5 हो जाएगा जब घटा मिलेगा तीसरा गुना करके जोड़ है तो जोड़ देंगे घटा है तो घटा देंगे कहां खाना खाए तू कहां है तो चलो 19 क्या हो जाएगा 5 हो गया आंसर पहले भी कितना था 19/5 और y बराबर था 6/5 दोनों आ गया समझ में आया दोनों बनेगा अभी बना लेगा चलो एक बार देख लेते हैं विलोपन बनाने से प्रत्येक अपना कर लेगा है आसान चलो विलोपन विधि में क्या करते हैं तो पहले सब बोलो तो क्या करना है दोनों को पहले लिख लेंगे और दोनों को लिखेंगे क्या है 3x प्लस का 4y बराबर में 10 और वो क्या है 2x - 2y बराबर में 2 है इसको समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट इसको समीकरण सेकंड क्या करते हैं एगो बराबर करते हैं किसको तो हमेशा ध्यान रखना है x को किसको x को ध्यान गुना देंगे बोला इनमें कितने गुना है 2 से एकरा आगे वाला यही ना तो 2 से क्या कर देंगे गुना है कितने गुना है तो एकरा आगे वाला 3 से हो गया चल गुना करके लिखेंगे तो सब में गुना होगा कि एगो में सब में तो बोलो 3 दूना 6x प्लस का 4 दूना 8y और बराबर में कितने 10 दूना 20 समझ में आ गया ना चलो यहाँ 3 से गुना करके बोलो कितने कितने होगा फास्ट में बोलो 6x - 6y बराबर में 3 दूना 6 अब बोलो जोड़ना है कि घटाना है अब क्यों घटाना है तो दोनों में सेम चीज है यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस सेम चीज आता है क्या करते हैं घटाते हैं क्या लिखेंगे घटाने पर हो गया घटाने पर नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है घट गया 8 और 6 कट जाएगा 14y बराबर 20 में 6 घटेगा तो ये कितना बचेगा 14 गुना में ऊपर जाएगा तो 14/14 घट के कितना हो जाएगा 1 यानी y का मान आ गया कितना आ गया कोनो दिक्कत अब ये मान कहाँ रख देंगे कोनों कहाँ रखना है कोनों में रख देते किस में रखते समीकरण फर्स्ट या सेकंड में समीकरण फर्स्ट में जय में रखना है दोनों में आ जाएगा ना फर्स्ट में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा y का मान रखेंगे तो फर्स्ट पहले देख लो यहाँ पर है पर 3 है कितना है प्लस 4 गुना कितने का है y का मान कितना 1 बराबर में 10 बोलो प्लस दस पर जाएगा तो 3x बराबर 10 - 4 हो जाएगा कितने बचेगा एक बार x बराबर निकाले बोलो तो इधर 6 बचेगा गुना में x पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में 3 गुना कितना 6 यानी x मान कितना आंसर आ गया 2 आ गया y मान कितने 1 तो यहां पर लिख सकते हैं इसे कहते हैं एक जगह ठीक है कि x बराबर 2 y बराबर 1 तो ये हमारा क्या हो गया कोई दिक्कत बोलो वीडियो बना लेगा इस वीडियो को बना लेगा अब बोलो क्या करते हैं एगो समीकरण से पढ़ते हैं समीकरण फर्स्ट मानते हैं समीकरण फर्स्ट से समीकरण कौन मर्जी है तो फर्स्ट तो पढ़ना जरूरी है ना सेकंड को पढ़ सकते हैं ना अगर सेकंड से पढ़ेंगे तो याद रखना फर्स्ट मान रखना होगा ना फर्स्ट पढ़े तो कौन मान रखना है सेकंड समझ में आ रहा है तो चलो समीकरण फर्स्ट पढ़ते हैं समीकरण फर्स्ट में केवल x मान निकाले एकरा निकालना है सबको पर ले जाना है तो ये देख लो x बराबर कौन सी बराबर बोलो 10 है बराबर 10 दे दिए प्लस साइन का होगा क्या हो जाएगा माइनस का 4y ई गुना में देखता आएगा क्या हो जाएगा भाग में समीकरण का क्या कर देंगे समझ में आया कि नहीं एक के बार में लिख दिए डायरेक्टली ना वरना कई स्टेप बनेगा एक बार ले जाएंगे प्लस है तो माइनस गुना है तो डायरेक्ट लिख लेगा समझ में आ जाता है खाली समझ जाता है तो मतलब सही होगा ना तो अब इसको मान x को मान कहां रखेंगे सेकंड में रखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड में किसका मान x का मान रखने बोलो क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड है क्या यही ना है 2 है x नहीं रखेंगे x के स्थान पर ये रखना है 10 - 4y बटा में 3 अब माइनस का 2y बराबर में कितना 2 ऐसा हो जाएगा जी समझ में आया चल
अब ये बनाते खाली सॉल्व करना है, कटेगा करता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो ऊपर का गुना होगा, ये ऊपर वाला में है बटन कितना है 1, तो ऊपर ऊपर वाला गुना नीचे वाला गुना, तो 1 से गुना कर लो कोनो फायदा नहीं, उतना ही होइए जाएगा। तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 गुना कितना होगा 8 y, समझ में आया दोनों के साथ। और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 तो होगा माइनस 2y, माइनस कितना है ये के ऊपर काम 2y लिख देना, ये अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐना लिखाएगा बराबर में कौन चीज q, अगर बटन कुछ नहीं कहते 1, समझ में आ रहा है ना। अब लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 20 माइनस 8y और 9 उतर जाएगा, माइनस 2 दिया कितना हो जाएगा 6y बराबर में। अब बोलो तो ई गुना y ऊपर भाग ना, बटा y भाग ऊपर जाएगा, क्या बनेगा गुना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 13 20 8 कितना हो जाएगा माइनस 14y बराबर में कितना है 6, 3 गुना 6 हो जाएगा ना। अब बोलो प्लस में कितना जाएगा माइनस 14y बचेगा बराबर 6 माइनस 20, बोलो माइनस 14y बराबर कितना बचेगा माइनस का 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, गुना है तो क्या जाएगा 14 बटा कितना हो जाएगा 14 करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया कितना, पहले तो y बराबर कितने था 1 हाँ है, समझ गया। अब क्या करेंगे बोलो कौन अनुमान रखना है, अनुमान कहाँ रखना है, समीकरण 3 कहाँ पर 3, समीकरण 3 क्या लिखेंगे समीकरण 3 कौन में 3 में किसका मान निकाले, कौन चीज का मान निकाले y का ना, y का मान रखने y का मान रखने पर, बोलो तो समीकरण 3 करनी है, समीकरण 3 याद है x बराबर कौन सी बराबर 10 माइनस 4 गुना दे देंगे, y का मान कितना आया 1, कितना है 1, देखिए ना 1 दे देंगे, बटा में कितना है 3, बोलो एक बार बनाया नहीं लेगा, अब 10 माइनस 4 हो जाएगा, अब बटा में कितने 3, यानी x बराबर 10 में 4 का कितना 6 बटा 3 करके कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2 आंसर आ गया, y बराबर कितना है 1, यही दोनों हमारा क्या हो गया पहले भी इतना ही आंसर था, जो हम देखेंगे वही आंसर वो में यही विधि बदला है आंसर, समझ गए ना, तो बन जाएगा दोनों विधि से।